हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करते हैं। वैसे पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आते तो नहीं है, पर फिर भी हमारे कोर्स पे दिया गया है तो हमें इनको सॉल्व करना तो बनता ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार से लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूक्लिड की 5वीं अवधारणा क्या होती है। तो यूक्लिड की 5वीं अवधारणा क्या कहती है कि दो रेखाएं, इन दो रेखाओं पर एक तीसरी रेखा आ रही है, तो ये दो रेखाएं आपस में कहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी, जब इनके इनके अंदर के कोण का योग 180 से कम होगा तो ये आपस में आगे जाके कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद जरूर करेंगी। तो यही इसकी 5वीं अवधारणा है कि इन दोनों रेखाओं के अंतर कोणों का योग अगर 180 से कम हुआ, 180 डिग्री से कम हुआ, ये कोण एंगल 1 एंगल 2, अगर इनका योग 180 डिग्री से कम हुआ तो ये आगे कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी। तो बस अब इसको लिख लेते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार से काटती है कि एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अगर इनका योग 180 से कम होगा तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी। तो इतना ही हमारा क्वेश्चन 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और वो भी थ्योरी है, उसमें भी थ्योरी लिखना है, तो वो और देख लेते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पूछा गया है कि सीधा इसका क्वेश्चन है कि यूक्लिड की जो 5वीं अवधारणा है उसमें समांतर रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी या नहीं। मतलब समांतर रेखाओं के बारे में किस प्रकार से हम बता सकते हैं यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से। तो सबसे पहले तो हम मानते हैं, जैसे अगर इन दो रेखाओं के अंतर कोणों का योग 180 से कम है तो ये रेखाएं तो आपस में कहीं ना कहीं आगे प्रतिच्छेद करेंगी। पर इसी प्रकार अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं, मतलब दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे के एकदम समांतर हैं, एक दूसरे के नीचे और एक ऊपर बनी है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और इनके जो अंतर कोण हैं इनका भी योग 180 से बड़ा होगा, 180 ही होगा। इन दोनों के अंतर योग भी जो समकोण हैं वो भी 180 के बराबर होंगे और आपस में एक दूसरे के बराबर भी होंगे। तो यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के अनुसार यदि किन्हीं दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एक और बने आंतरिक कोणों का योग 180 से कम हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये तो हो गई इसके लिए बात। अब इसी प्रकार ये समांतर रेखाओं के लिए हम देख लेते हैं कि यदि जो समांतर रेखाएं हैं तो इनको आगे कितना भी आगे बढ़ा दें, ये आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और इनके जो अंतर कोण हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका तात्पर्य है कि अगर आंतरिक कोणों का योग 180 है तो रेखाएं समांतर होंगी। हाँ, सही बात है कि अगर इन आंतरिक कोणों का योग 180 होगा तो ये रेखाएं बराबर होंगी और इनको कितना भी आगे ले जाएं ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, आपस में काटेंगी नहीं। तो इसीलिए 5वीं अवधारणा समांतर रेखाओं का अस्तित्व निर्धारित करती है। तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुई और चैप्टर 5 भी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम एक नया चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। और वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते नहीं हैं, पर फिर भी हमारा कोर्स पूरा करना है तो उसके सारे क्वेश्चन हमें लेने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा अपना चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। आगे की वीडियोस में नए चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिलता जाएगा। और जो भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।